कहा जा रहा है कि भरने के लिए जगता बाबू को बैठाया गया था जी, वो जगता बाबू भी अब नहीं है। कि जानकारी ललन सिंह तक को नहीं है। कि बातें तो खूब की जाती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। तो अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे तो इस पर भरोसा क्यों नहीं है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं। बताते हैं कि आने वाले दिनों में जो खबरें पिछले 24 घंटे में हुई है या जो घटना बिहार की सियासत में पिछले 24 घंटे में घटी है उसका असर क्या पड़ेगा, आगे की खबर बताने की कोशिश करते हैं, बाबा के साथ विश्लेषण करते हैं और कहीं ना कहीं उस जगह पर पहुंच जाते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में ये घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से पटक दिया है। पहली बार जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी को पटका था तब लालू थे, लेकिन इस बार लालू नहीं है। और बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा थी। कोर्ट की तरफ से नीतीश को फटकार लगा, नीतीश ने उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी और जदयू को बड़ा फायदा पहुंचाते हुए राजद को बैकफुट पर धकेल दिया है। बाबा, ये आयोग जो गठन हुआ है जी, इस पर तो विवाद अब होना लाजमी है। मान लीजिए अगर सरकार के दल इसमें शामिल होते हैं तो सरकार में कांग्रेस भी है, राजद भी है, अध्यक्ष राजद से बनना चाहिए था जी। रामबली चंद्रवंशी ने कह दिया कि हम लोगों की आशा थी कि राजद से बने, हम लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन हम लोग शीर्ष नेतृत्व से अब बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब है कि शायद राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी भी आंख बंद करके रात होने का अंदेशा लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के 17 साल की राजनीति को और लालू प्रसाद के साथ 17 साल की राजनीति को 34 साल में अगर नीतीश कुमार को आप नहीं समझे तो इसका मतलब बिहार की राजनीति को आप 1% भी नहीं जानते, नहीं जान या कुछ अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार शुरू से दबाव की राजनीति करते हैं। जब आते हैं तो बहुत सारी बातें कहते हैं। आते समय उन्होंने क्या कहा था? मेरे बड़े भाई हैं, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। अब यही सब देखेंगे तेजस्वी जी के लिए। बिल्कुल। 2015 में भी यही बात कहे थे, 2022 में भी वही बात कहे, लेकिन 2017 में जब गए तो आखिर क्यों गए? जब भाजपा के साथ गए तो फिर कहा हो गया अरे हमसे गलती हो गई थी। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप तो अभी भी हैं। उस आरोप से बरी थोड़े हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन नीतीश कुमार अपने हिसाब से चीज़ों को ढालते हैं, अपने हिसाब से वो चीज़ों को कहते हैं। और सियासत में आप एक बात समझ लीजिएगा कि बातें तो खूब की जाती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। मतलब वादे तो बहुत हैं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि नीतीश कुमार जब इतना बदनामी और इतना बड़ा मुद्दा अपने हाथ में ले लिए अति पिछड़ा का, तो अति पिछड़ा वाले मुद्दे को अपने हाथ से कैसे जाने देंगे जी। इसीलिए तो सारा ड्रामा हुआ था। और इस ड्रामे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी वहां दूसरी तरफ आपने देखा कि नीतीश कुमार खड़े थे जी। और दोनों के खड़ा होने में कहीं राष्ट्रीय जनता दल नजर आई थी क्या? जी नहीं, कहीं नजर नहीं आई थी। न राष्ट्रीय जनता दल का कोई नाम चर्चा शुरू हुआ था। इस निकाय चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो सीधे भाजपा और जदयू का हुआ, तो फायदा भी तो जदयू उठाएगी। जी जी। अब ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव का खेमा ये समझता है कि नीतीश कुमार उनको दे देंगे तो ये उन लोगों की नासमझी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी देने का वादा वो बार बार कर रहे हैं, ललचा रहे हैं। हमने एक खबर की थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने कहा कि फुसला लिए हैं तेजस्वी यादव को। और यही कारण है कि बार बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की बातों को मानने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इधर उधर किए तो ऑप्शन खुला है। एक सवाल बाबा इसमें रहेगा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के रहते तो ये नहीं कर पाते। लालू को इन सब चीज़ों की जानकारी थी। लालू राजनीति के साथ साथ कानूनी दावपेच भी समझते थे। क्या तेजस्वी से गलती हो रही है? उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं कि इसमें हम लोग भी शामिल हो सकते थे। जब शामिल करा लिया गया तब बयान आ रहा है। पहले कोल्हू चलता था, उसमें बैल जो है वो घूमता था और उससे तेल पेराता था। तो बैल को नाद करके उस खूंटा में, और जब बैल चलना शुरू कर दिया तो उसके आंख पर पट्टी बांध करके जो उसका मालिक था चला रहा था और अपने जो है आराम से सो गया, ये चलते रहेगा अपना। तब तक वहाँ एक राहगीर आया, उसने पूछा कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, बैल के आंख पे क्यों पट्टी बांधे हो? तो बैल के आंख पे पट्टी इसलिए बांधे हैं कि ये पूरा कोल्हू का में जो चल रहा है इसको अंदाजा नहीं होगा कि एक ही जगह पर हम बार बार चल रहे हैं, इसलिए आराम से चलेगा। तो बोला कि ये तुमको कैसे पता चलेगा कि रुका नहीं है? तो गले में घंटी बांधे हुए हैं
तो बोला कि गले में घंटी बांधे हुए ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तू तो आंख बंद करके सोए हुए हो। तो गले में जब घंटी बांधे हुए है तो कहीं एक ही जगह खड़ा होकर के गर्दन हिला देगा तो उससे भी घंटी बज जाएगी, बजेगा। हाँ। तो ये सारी बातें कहने के बाद उसने लास्ट में यही कहा कि अपनी मर्जी से तुम चाहोगे तो नहीं कर सकते हो, और सीधी सी बात है कि यदि आप आंख बंद कर लें तो हो क्या रहा है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और उससे आप भ्रम की राजनीति नहीं कर सकते। मतलब लालू के नहीं रहने से तेजस्वी को नुकसान अब है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव की 5 साल की राजनीति है और लालू यादव की 50 साल से ऊपर की राजनीति है। जी जी। दोनों में अंतर तो होगा, क्योंकि ये पढ़ाई तो है नहीं कि आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ाई को लेकर के भी आप पर सवाल उठ रहे हैं जी। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में जो उनके सीट को कहा जा रहा है कि भरने के लिए जगता बाबू को बैठाया गया था जी, वो जगता बाबू भी अब नहीं है। हाँ। तो आपको तो नीतीश कुमार ने पूरी तरह से चेकमेट कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ा जो आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा 2 दिन पहले बोले हैं कि भाई और किसी के बोलने का बात नहीं है, ये तो नोटिस जारी हो गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब कोई कि नहीं सिर्फ तेजस्वी बोलेंगे। इसका सीधा मतलब है कि आपको चारों खाने से, अभिमन्यु की तरह आपको चारों खाने से घेर लिया गया, और इस चक्रव्यूह को भले ही 6 चक्रव्यूह छोड़ दे लेकिन 7वां में आपको फंस जाना, चित होना ही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी बातें हो रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार दोष उन पर नहीं लगे। यही कारण है कि वो बार बार बिहार की जनता के सामने बहुत सारी ऐसे वादे और बात जो किए थे उसको पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उठ रहा है, प्रशांत किशोर का एक बयान। हालांकि प्रशांत किशोर का ये बयान कितना रिलेवेंट है, वो बिहार की सियासत में कितना एक्टिव हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा, दोनों गठबंधन में वो रह चुके हैं और जदयू के तो वो सदस्य थे, प्रदेश अध्यक्ष सहित उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए? उन्होंने कहा कि नीतीश जी का पैटर्न बता रहा है, नीतीश जी अंदर अंदर मिले हुए हैं, फिर पलटी मार देंगे, भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा हो तो थू थू, ये नहीं चलेगा। आप राजनीति में अपनी बातें रखने के लिए चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन जब प्रशांत किशोर के बारे में आप ये कहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं तो आपको बड़ी मजा आता है। आप प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बता देते हैं, वो इसीलिए बिहार में पूरा परिक्रमा कर रहे हैं और इस परिक्रमा से भारतीय जनता पार्टी को इनपुट देंगे। तो अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे तो इस पर भरोसा क्यों नहीं है? करना हो, निश्चित रूप से करना चाहिए आपको। और अगर ये बात है भीतर खाने में तो क्या कोई खुल करके कहेगा? नीतीश कुमार कहने गए थे क्या भारतीय जनता पार्टी से कि भैया 1 महीना का आपको हम समय देते हैं, हम जा रहे हैं महागठबंधन में? कि अभी भारतीय जनता पार्टी सोच ही रही थी कि क्या करना है, रातों रात सब कुछ बदल गया जी, और ये महागठबंधन में चले गए और जाकर के इस्तीफा भी दे दिए। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले हम लोगों ने इनपुट दिया था कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, महागठबंधन में जाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी देश भर के नेता हैं सबको बुला लिया गया है पटना, वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी बुला लिया है। अब ऐसी स्थिति में एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जो बयान आया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के विलय की तैयारी हो रही है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन इसकी जानकारी ललन सिंह तक को नहीं है। इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं, जहां एक तरफ आप प्रशांत किशोर के बयान को लेकर के 2 तरफी बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या भाजपा के अंदर जो रणनीति बन रही होगी उसकी भी जानकारी होनी चाहिए प्रशांत किशोर को? तो आप अपने हिसाब से चीजों को बदल रहे हैं, या हो सकता है कि आप तेजस्वी यादव को फिर से बउआ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की यह रणनीति रही है कि वो वक्त के हिसाब से, वक्त की नजाकत को देख करके, आने वाले चुनाव को देख करके अपना पैंतरा बदलते हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें कंकड़ डाल करके देख लिया था कि किस तरह का पानी में लहर उठ रहा है, कितना बड़ा कंकड़ डालना पड़ेगा। और अगर जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया भी था बड़ी बात में कि नीतीश कुमार जो हैं वो कोशिश करते हैं और उस कोशिश में वो हमेशा कामयाब हुए। इसके पीछे का कारण यही है कि नीतीश कुमार चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार फिर से जाएंगे तो 2017 वाली स्थिति में आएंगे, क्योंकि 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाया था, जिसमें उनका अपर हैंड था। 2019 से लेकर 2020 तक उन्होंने अपने हिसाब से समझौता कराया था। एक बार फिर से अगर प्रशांत किशोर सच बोल रहे हैं तो तेजस्वी यादव को अलर्ट मोड में रहना चाहिए और कभी भी
अगर उन्हें ऐसा लगे, हालांकि लगने तो देते नहीं नीतीश कुमार, लेकिन उन्हें लगे, चूंकि वो बहुत करीब रह रहे हैं आजकल नीतीश कुमार के, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक्शन में पहले से आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने से पहले उनको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। एक सवाल, ये अंतिम सवाल रहेगा, खासतौर पे जब तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने पटकनी दे ही दी है, तो अब आपको क्या लगता है लालू जब सिंगापुर से लौटेंगे तो बिहार में क्या परिवर्तन होगा? नीतीश से बातचीत करेंगे कि आपने तेजस्वी को अकेले देख के ऐसे काहे धोखा दे दिया? देखिए, लालू प्रसाद की राजनीति और रणनीति को समझना भी बहुत मुश्किल है, कारण कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद नीतीश कुमार से सीनियर हैं। भले ही नीतीश कुमार उनसे 2 साल 3 साल ज़्यादा सत्ता में रहे, लेकिन लालू प्रसाद की रणनीति जो थी वो साफ साफ अब नज़र आ रही है कि वो चाहते थे कि जब तक वो अस्पताल के चक्कर में हैं, जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हो जाता है, तब तक बिहार में नीतीश कुमार को ये लगे कि वही उनके गार्जियन हैं और उनके हिसाब से, नीतीश कुमार के हिसाब से काम होता रहे, या इस बीच किसी तरह का कोई झमेला ना हो और स्मूथली सरकार चले। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, जगदानंद सिंह की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। एक तरफ ये सवाल उठना कि जगदानंद सिंह भीतर ही भीतर बड़ा प्लान रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जगदानंद सिंह को चुप करा करके लालू प्रसाद ने एक बड़ा दाव खेला है, क्योंकि जगदानंद सिंह से वो अपनी दूरी नहीं बना सकते हैं। जब लालू प्रसाद शिवानंद तिवारी ऐसे आदमी जिनके चलते वो जेल गए, उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं पुराने साथी होने के नाते, नीतीश कुमार की इतनी नाकामियों, इतनी कमियों को, इतने ज्यादा उनके ऊपर हमला करने के बाद उनको अपने साथ रख सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं, यहाँ तक कि श्याम रजक भी हाल फिलहाल में वो उनसे विरोध करके चले गए थे जदयू में। जब जदयू से वापस आए तो उनको उसी सम्मान के साथ उन्होंने रखा। तो निश्चित रूप से जगता बाबू के साथ मिल करके, चूंकि जगता बाबू उनकी बातों को समझते हैं और जगता बाबू की बातों को लालू भी समझते हैं, ऐसी स्थिति में एक प्लानिंग, हम जैसा कि मुझे लग रहा है, जो मेरी राजनीतिक समझ है और जितने दिनों से मैं देख रहा हूँ पिछले 30 सालों से, उसमें सीधा नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह मिलकर के कोई बड़ा गेम प्लान रच रहे हैं। ये जो चुनाव, 2 सीटों के उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप देखिए कि जगदानंद सिंह फुल फॉर्म में होंगे, क्योंकि जैसे ही वो अपने आप को अलग किए थे, उसके पहले उन्होंने एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस के पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया था और इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद के आने के बाद बिहार में एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल की बात कही जा रही है, जिसकी तैयारी का काम जगदा बाबू को दिया गया। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव की बिहार में अगर वापसी होती है, और हाल ही में अगर वापसी होती है, तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बवंडर होगा, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ये कानूनी दाव पेच, ये राजनीतिक पैतरे सब कुछ जानते हैं। वो अपने शासनकाल में सब कुछ कर चुके हैं जो आज नीतीश कुमार कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त है कि नीतीश कुमार के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां दी जा सकती है और अंत में वो बड़ी कुर्बानी शायद नीतीश कुमार को देनी पड़े, और वो कुर्बानी मुख्यमंत्री की कुर्सी हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681